नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आपको आज हम बताने वाले हैं कि श्री कृष्ण को किस श्राप के कारण अपना देह त्याग करना पड़ा था और समस्त यदुवंश का कैसे नाश हुआ था। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ले चलते हैं आपको उस कहानी की ओर। ये कहानी महाभारत की युद्ध के 35 साल बाद की है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री के वेश में वह अपने दोस्तों के साथ ऋषियों से मिलने गया। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है, उसे वे बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उसमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दे दिया कि वह लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। देखते ही देखते कुछ समय उपरांत सांब ने मूसल को जन्म दिया। सांब को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि मूसल का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का न तो उत्पादन और न ही वितरण किया जाए। सांब ने ऐसा ही किया, लेकिन जिस इलाके में इस चूर्ण को फेंका गया था वहाँ एक प्रकार की घास उगाई। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जैसे सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना। ये दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण परेशान हो गए। उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यदुवंशी प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे में चूर सात्यकी कृतवर्मा के पास पहुंचा तथा किसी बात को लेकर दोनों में बहस बढ़ती गई और इस दौरान सात्यकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्यकी को मौत के घाट उतार दिया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वो वहां प्रकट हुए और उस घास को हाथ में उठा लिया। यह घास एक मूसल में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की मूसल बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे तथा सभी लोग मारे गए। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। जब श्री कृष्ण वन में ध्यान लगाकर बैठे थे तब जीरू नामक शिकारी को लगा कि वह कोई हिरण है। उसने उसी घास से नुकीले तीर का निर्माण किया और श्री कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण को अपना देह त्याग करना पड़ा। श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक ही शेष रह गए। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। उम्मीद है आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे श्री कृष्ण को अपना देह त्याग करना पड़ा था और कैसे समस्त यदुवंश का नाश हुआ था। तो आइए अब जान लेते हैं कि श्री कृष्ण को श्राप किसने दिया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर राज तिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। तो ये था श्री कृष्ण के देह त्याग का कारण और समस्त यदुवंश के नाश का कारण। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।